देखो 2022 में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास 27% और पब्लिक के पास कितने 72%। और अगर आप 2023 में देखोगे तो प्रमोटर के पास 72% और पब्लिक के पास 27%, मतलब उल्टा हो गया। प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। किसी भी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर तभी इंक्रीज करता है, तभी होल्ड करके बैठता है जब उसे ये पता हो कि हमारी कंपनी आगे आने वाले टाइम पे अच्छा खासा ग्रो कर सकती है या करने वाली है। ठीक है, वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है अर्नव फैशंस। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है अपने इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेके एडवांस कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ एवरीडे आपको यहाँ पर कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, कंपनी टेक्सटाइल का बिजनेस करती है। ठीक है, इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो 267 करोड़ का। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो 105 करोड़ का। मतलब कि इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कर्जा हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि मार्केट कैप इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगा है। अगर लो की बात करें तो लो है 24 रुपये 60 पैसे का और हाई है 72 रुपये का। ठीक है, करंट प्राइस कितना चल रहा है 63 रुपये। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की आप देख सकते हो 43 रुपये। पीई कितना है इसका आप देख सकते हो 35.7 का। ठीक है, आरओई कितना है 3.19। आरओसी कितना है 6.70। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ओवरऑल कंपनी क्या है, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है 66% की। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है आप देख सकते हो 473% की हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है 1.46 की। ठीक है, क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है आप देख सकते हो 0.79% ये अपने हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है। फेस वैल्यू कितना है इस कंपनी का आप देख सकते हो 10 रुपये का हमें यहाँ पर फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स 1.38%। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है अर्नव फैशंस। ठीक है, जिसका शेयर प्राइस कितना है आप देख सकते हो 63 रुपये के आसपास। पीई इसका हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है इन सभी कंपनियों की तरफ। मार्केट कैप की अगर अपन बात करें तो मार्केट कैप इस कंपनी का बहुत छोटा देखने को मिल रहा है। एक अच्छी बात है कि यहाँ पर ये जितनी भी कंपनी है उन सभी कंपनियों में से ये कंपनी सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर को। अब बात कर लेते हैं अपन प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब कंपनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। सबसे पहले सेल्स को अपन समझ लेते हैं। तो देखिए 2020 से अगर हम देखें तो 2020 से इस कंपनी की सेल्स हमें अच्छी खासी होती हुई दिख रही है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो आप देख सकते हो एक्सपेंसेस भी इस कंपनी के 2020 से हमें बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 2020 से स्टार्ट हुआ है तो लगातार हमें कुछ इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है। तो आप देख सकते हो 2020 से लेके 24 तक लगातार प्रॉफिट जनरेट करा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है। तो आप देख सकते हो 2020 से लेकर 2024 तक लगातार इनका प्रॉफिट है। बस 2023 में इन्होंने लॉस फेस करा है। ठीक है, मतलब 2023 में इनका कुछ भी हमें ना तो प्रॉफिट दिख रहा है ना ही लॉस दिख रहा है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस कंपनी की बैलेंस शीट आखिर क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन 2013 से लेकर 2024 की रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल को अगर अपन समझे तो इक्विटी इस कंपनी की अब हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है। रिजर्वेस की अगर अपन बात करें तो रिजर्वेस इस कंपनी के हमें लगातार बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर अपन बात करें तो टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स पहले कुछ बड़े हुए थे, बीच में थोड़े बहुत कम हुए और वापस से इन्होंने एडजस्ट कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एसेट्स भी यही है कि पहले अच्छे खासे थे, बीच में कुछ कम हुए, लेकिन अब वापस से इन्होंने एवरेज कर लिए हैं। लगातार अब इनका हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं।
तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को समझते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वो ही होता है। 2017 में प्रमोटर के पास 56% शेयर थे। 2020 में इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी, आप देख सकते हो 27% शेयर। वापस से अगर आप देखोगे 2023 में तो इनके पास 72% शेयर हुए। 2024 के सितंबर में प्रमोटर ने कुछ सेल करे हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी है, आप देख सकते हो। ठीक है, लगभग 8% शेयर इन्होंने निकाले हैं। अगर अपन पब्लिक की बात करें तो आप देख सकते हो ये है पब्लिक वाला सेक्शन। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो पब्लिक के पास 2017 में 44% शेयर थे। ठीक है, 2020 में इनके पास 72% शेयर हुए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पर पब्लिक ने सेल करा 2023 में, इधर प्रमोटर ने वापस इंक्रीज करा है। देखो 2022 में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास 27% और पब्लिक के पास कितने 72%। और अगर आप 2023 में देखोगे तो प्रमोटर के पास 72% और पब्लिक के पास 27%, मतलब उल्टा हो गया। प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। किसी भी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर तभी इंक्रीज करता है, तभी होल्ड करके बैठता है जब उसे ये पता हो कि हमारी कंपनी आगे आने वाले टाइम पे अच्छा खासा ग्रो कर सकती है या करने वाली है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब इस कंपनी का चार्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो 1 अक्टूबर 2018 में कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 12.50 रुपये। ओवरऑल हाई की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो इस कंपनी का ओवरऑल हाई है 202 रुपये का। अगर हम करंट लो की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो इसने वापस 202 से लो कितना लगाया है। अगर उस चीज़ को अपन समझे तो लो है इसका भाई साहब 24.60 रुपये के आसपास। ठीक है, और ये कब का है अगर आप देखोगे तो 2022 के बाद का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि 23 की जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें यह आया था कि 22 में इनका कारोबार कुछ अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, इस वजह से एक डाउनफॉल। और अगर आप देखोगे तो प्रमोटर ने अपने शेयर को भी यहाँ पर बेचे थे। ठीक है, लगभग 8%, उसका भी एक ये डाउनफॉल का रीज़न है। पब्लिक ने भी बेचे थे, फिर जब प्रमोटर ने वापस से खरीदे तो आप देख सकते हो वापस से इस कंपनी का चार्ट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। देखो कंपनी का चार्ट दो तरीके से ऊपर जाता है, या तो कोई बड़ी क्वांटिटी में इस कंपनी के शेयर को बाई करे तो ये ऊपर जाएगा, या फिर कंपनी प्रॉफिट जनरेट करे तो ये ऊपर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है और प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज़ भी करा है, तो ये हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अभी अगर अपन बात करें कि आगे आने वाले टाइम पे ये कंपनी हमें कहाँ तक का हाई दिखा सकती है, तो देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, अभी ये जो चल रहा है कितना चल रहा है 63 रुपये के आसपास। हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे अगर इसी तरीके से कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने लग गई तो ये 200-300 रुपये हमें दिखा सकती है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि ये अपने हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ सीन इस कंपनी का समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी खबरें, न्यूज़ और इसी तरीके से सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।